में देखिए कौन सा कांग्रेस संगठन था, 13 लोकसभा सीटें जीत गए वो ठीक उसी है। संगठन पे विधानसभा चुनाव ऐसे था, तो 8 महीने के बाद 99 सीट तो भी जीत 15 गए। सीटों पर आकर टिक गए। ऐसे दिल्ली में जब हुआ तो कौन सा संगठन था, ध्रुवनी के संगठन से जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का एक उदाहरण दे दो, प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन था, सारे नेता लगे थे। प्रधानमंत्री 99 से जीतने के बाद कॉन्फिडेंस तो हाई हुआ ना। ये देखिए ना, लाल किताब वो अभी भी दिखाते हैं। लाल किताब का अच्छा है, लेकिन कांग्रेस, मुझे अब भी लगता है कि ये चुनाव ट्रायंगुलर नहीं है, बाइपोलर इलेक्शन है। अरविंद जी उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रायंगुलर हो जाए, और ट्रायंगुलर होने का मतलब इमेज में कि वो बार बार कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ करके ये बताए कि भाई कांग्रेस को कैसे आप डेंट कर सकते हो, उसकी छवि पर कि भाजपा के साथ। हालांकि देश में कोई भी नहीं मानेगा कि भाजपा और कांग्रेस साथ साथ है, बाकी कोई हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस जितनी मजबूत हो जाए उतना ही अच्छा है। नहीं, लेकिन ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिर भी खूब चल जाती है कि अरविंद जी भी तो संघ के समर्थन से आंदोलन चलाए, कई लोग कहते हैं। वो तो वो भी चलता रहा, वो भी चलता ये भी चलता है कि भाजपा के लिए ज्यादा अनुकूल है कि केजरीवाल यहाँ रहें, बाकी जगह वो सब कब्जा करते रहे, यहाँ एक रहे। तो ये भी एक, तो अरविंद जी वो भी चल रहा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव की महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। कांग्रेस हो सकती है, हो सकती है। मैं होने वाली बात में अब भी सहमत नहीं हूँ। हालांकि समीर जी का ज्यादा अनुभव है कि कांग्रेस को, राजनीति को समझने का, मगर संगठन के तौर पर मुझे राहुल जी से भी ज्यादा। अच्छा चले, तो कांग्रेस पर ये बहस लंबी हो जाएगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट में अब संदीप दीक्षित चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी नहीं आएंगे। इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी पदयात्रा कब करेंगे और वो कब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 23 जनवरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में कैंप करेंगे, जगह जगह रैलियां की जाएंगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री की खबर आम आदमी पार्टी को लगी है, आम आदमी पार्टी के नेता अब योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि योगी के दिल्ली में आने से जो घबराहट है आम आदमी पार्टी में, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को अभी से ध्वस्त करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। इसके पीछे की वजह अगर आप समझेंगे तो आपको देखना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिच पर लाया, एक नैरेटिव सेट किया, बटेंगे तो कटेंगे नारा घर घर तक पहुंचाया, उसका फायदा बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ। बंपर जीत दोनों राज्य में बीजेपी ने दर्ज की। यही डर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सता रहा है, क्योंकि फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा पूर्वी दिल्ली पर, उत्तर पूर्वी दिल्ली पर। जो सीटें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे, वो सीटें भी सामने आ रही हैं। बिजवासन, कैलाश गहलोत वाली सीट, पालम, शाहदरा, किराड़ी, राजेंद्र नगर, द्वारका, पटपड़गंज और गोंडा सीट है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार करना है। 23 जनवरी से उनका प्रचार शुरू होगा, 3 रैलियां करेंगे। 28 जनवरी को 4 जनसभाएं करेंगे, 30 जनवरी को 4 सभाएं होंगी और 1 फरवरी को 3 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 30 सीटों पर प्रचार किया था, 22 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत दर्ज करवाई थी। हरियाणा में 14 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, 9 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी बीजेपी के कैंडिडेट की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 73% स्ट्राइक रेट रहा था जीत का, और हरियाणा में 64% माफ कीजिएगा स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा था। और इसीलिए उनकी एंट्री से पहले ही आम आदमी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनवाते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताया ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फॉर्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा।